घटोत्कच पुत्र वीर बर्बरिक की कथा। भीमपुत्र घटोत्कच का विवाह मुरबी कामकंकटा नामक राक्षसी से हुआ, जिससे घटोत्कच को एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक को अपनी माता से विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुई। बर्बरिक की माता मोरबी ने बर्बरिक से माता चंडी और भगवान शिव की आराधना करने को कहा। तब बर्बरिक ने अपनी माता के आशीर्वाद से माता चंडी व भगवान शिव की घोर आराधना करनी शुरू कर दी। लंबे समय तक आराधना करने के बाद माता चंडी वीर बर्बरिक से प्रसन्न हो गई और बर्बरिक को 3 दिव्य बाण प्रदान करते हुए बोली कि वत्स बर्बरिक, यह 3 बाण असाधारण है कि अगर तुम जिस पर भी इसका प्रयोग करोगे वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह देव, दानव या मनुष्य कोई भी हो, वह इससे प्राप्त हो जाएगा। यह बाण इतनी शक्तिशाली है कि यह संपूर्ण सेना का विनाश एक ही बार में कर देगा, चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा और कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। यह बाण प्राप्त कर बर्बरिक बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपनी माता के पास जाकर सारी बात बताई। तब वीर बर्बरिक की माता ने उसे बताया कि पुत्र, इस शक्ति का इस्तेमाल कमजोर, निसहाय लोगों और जीव जंतुओं की मदद के लिए करना, इससे बुरी आतताई शक्तियों का नाश करना। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बर्बरिक की माता ने बड़े और छोटे का सम्मान करना सिखाया, उसे नैतिक शिक्षा प्रदान की। एक समय माता चंडी के आशीर्वाद से वीर बर्बरिक ने विजय नामक ब्राह्मण की यज्ञ की रक्षा बुरे आतताई राक्षस को मारकर की और यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब वीर बर्बरिक ने अपनी माता से कहा कि उसे भी महाभारत का युद्ध देखने जाना है। तब बर्बरिक की माता मोरबी ने उसे महाभारत का युद्ध देखने की आज्ञा दे दी। तब वीर बर्बरिक की माता ने उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे। तब बर्बरिक ने कहा कि माता, जिस ओर की सेना कमजोर पड़ेगी मैं उस ओर से युद्ध करूंगा। और अपनी माता से आशीर्वाद लेकर बर्बरिक महाभारत का युद्ध देखने चल पड़ा। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नज़दीक बर्बरिक को श्री कृष्ण और अर्जुन मिले। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, हे धनुर्धर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब बर्बरिक ने बड़ा ही विनम्र भाव से कहा, हे महाशय, मैं घटोत्कच और मुरबी पुत्र बर्बरिक हूँ और अपनी माता से आशीर्वाद लेकर महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास तो मात्र 3 ही बाण हैं, क्या तुम इस बाण से युद्ध करोगे। तब बर्बरिक ने कहा कि मेरा एक ही बाण संपूर्ण सेना को एक ही बार में परास्त कर सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब तुम मुझे इसका प्रमाण दोगे। और बर्बरिक से कहा कि तुम इस पीपल के एक पत्ते को अगर अपने बाणों से भेद देते हो तब मैं विश्वास कर लूँगा कि तुम युद्ध में भाग लेने के योग्य हो। और श्री कृष्ण पीपल का एक पत्ता तोड़कर अपने पैर से दबा लेते हैं। तब वीर बर्बरिक अपने तरकस से एक बाण निकालकर उस पीपल के वृक्ष की ओर छोड़ देता है। बाण सभी पत्तों को भेदकर श्री कृष्ण के पैर के समीप आकर रुक गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया, बाण उस पत्ते को भी भेद देता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि धन्य है वह माता जिसने तुम्हारे जैसे वीर को जन्म दिया, तुम सच में बहुत बड़े वीर हो। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम किस ओर से युद्ध करोगे। तब बर्बरिक ने कहा कि जिस ओर से सेना कमजोर हो जाएगी मैं उसी ओर से युद्ध करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर धनुर्धर, मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ और ये तुम्हारे दादा धनुर्धर अर्जुन हैं। तभी सभी पांडव वहाँ पहुँच गए। भीम अपने पौत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने गले से लगा लिया। बर्बरिक भी अपने संबंधियों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सभी को प्रणाम कर
आशीर्वाद लिया। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि युद्ध से पहले युद्धभूमि हर ओर से एक मानव बलि मांग रही है। बताओ तुम में से कौन इस बलिदान के लिए तैयार है। तब वीर बर्बरिक ने आगे बढ़कर कहा कि मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तब भीम अपने पौत्र को यह करने से मना कर देता है। तब बर्बरिक सभी से विनती करते हुए कहता है, आप सब मुझसे बड़े और मेरे लिए आदरणीय हैं। आप मुझसे यह अवसर न छीनें। यह मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं इस युद्ध में बलिदान के काम आया। बस मेरी एक इच्छा महाभारत युद्ध देखने की है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर बर्बरिक, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम इस दुनिया के अंत तक लोगों के लिए पूजनीय रहोगे। लोग तुम्हें अपना आदर्श मानेंगे और तुम श्याम खाटू राम के नाम से पूजे जाओगे। और श्री कृष्ण बर्बरिक को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। तब बर्बरिक अपने शिष्य का बलिदान देते हैं। उस शिष्य को श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित कर देते हैं। युद्ध समाप्ति के बाद सभी पांडव अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने सबसे अधिक शत्रु को परास्त किया है। इसी पर बहस होने लगती है। तभी सब विचार करते हैं कि क्यों न बर्बरिक के शिष्य से यह पूछा जाए कि सबसे अधिक शत्रु को कौन परास्त किया है। तब सब उस शिष्य से प्रश्न करते हैं कि बताओ किसने सबसे अधिक शत्रु का नाश किया। तब वीर बर्बरिक का शिष्य कहता है, मुझे तो सिर्फ एक ही योद्धा युद्ध करते दिखाई पड़ा और वो श्री कृष्ण थे, जिनके सुदर्शन चक्र ने ही सबका संहार किया है। तब सब चुप हो जाते हैं और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और वीर बर्बरिक के शीश को प्रणाम कर श्री कृष्ण के आदेश अनुसार वीर बर्बरिक के शीश को स्थापित कर देते हैं। उन्हीं वीर बर्बरिक को आज हम श्याम खाटू राम के नाम से पूजते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।